बाय बाय बाय। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगर मनु। तो रात के 10:30 बज रहे हैं और हम निकले हैं कहीं जाने के लिए। मैं कह रही थी कि हम लोग नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो हाँ जी, हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल। यस, हम चाहते थे कि शादी के पहले वहाँ पे एक बार ढोक लगा के आ जाए और कार्ड भी देना है, तो इसी वजह से हम लोग आज जा रहे हैं। आज क्या है? फ्राइडे है। फ्राइडे की नाइट को निकल रहे हैं, तो सैटरडे को कल रात तक वापस आ जाएंगे। फिर संडे को तो फिर लगन वाला काम है, तो इसलिए हमें टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने पहले हम कल सुबह जाने वाले थे सैटरडे को, बट फिर हमने सडनली डिसाइड किया कि नहीं अभी चलते हैं, और फिर ताकि कल टाइम से वापस आ पाएंगे। अब जो पॉइंट ये है कि पता नहीं कल सुबह की जो मेन जो आरती होती है वहाँ की भस्म आरती जो है उज्जैन महाकाल की, वो अटेंड कर पाएंगे कि नहीं। कर पाए तो भी ठीक, ना कर पाए तो भी ठीक, कोई बात नहीं, हम ट्राई तो करेंगे। चलिए जी, पूरी रात ट्रैवल करेंगे। देखते हैं इस व्लॉग में हम किस किस के दर्शन करवाते हैं आपको, कहाँ कहाँ जाते हैं। चले बने रहिए व्लॉग में। मैं ऐसे थर्मस में कॉफ़ी बना के लेके आई थी, अभी पहुँच के यही कॉफ़ी पी रहे। क्या हो गया बेटा? तो जी 3:30 हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं सुबह सुबह के, और हम लोग पहुंच गए हैं उज्जैन। हम लोग उज्जैन आए हैं, बस अब यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगाई है। देखते हैं आसपास शिप्रा नदी है यहाँ पे, तो उसी में नहाना धोना सब करेंगे। अभी तो जाके देखते हैं कैसे क्या है। सोचा तो यही है, नदी के पास ही पार्किंग है। तो जी हम लोग 3:45 हो रहे हैं। 4 बजे जो भस्म आरती होती है उसके लिए जाना है। तो अब बस नहाने की तरफ जा रहे हैं हम लोग ना, नदी की तरफ जा रहे हैं। तो नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद में हम डायरेक्ट मंदिर निकलेंगे, जो महाकालेश्वर का मंदिर है। बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है। आई होप आप सबको पता ही होगा कि उज्जैन में महाकालेश्वर है, तो हम उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं। ये रहा रामघाट सामने, हम लोग यहीं जा रहे हैं। सब लोग नहा के निकल रहे हैं बस कि बस आरती का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, ये रही शिप्रा नदी। वो उधर सारी भीड़ लग रही है। या गंगा थोड़ी जी है तो शिप्रा नदी चा नाम चेंज हुआ था जरा के। हाँ बस ना, है तो गंगा ही ना। हाँ हाँ, एक बार डुबकी लगा दीजिए, जिम पूरी नमड़ जाओगी। मतलब हाँ, यहाँ तो ये सलाह देता ना, ये तो पानी गंदा हो जाए तो कत्ते ही तो बहुत वो बहता रहता था ना, ये बहता कहाँ है? अच्छा देखो तो सबसे पहले पापा और मनीष गए नहाने। एकदम मतलब ठंडा ठंडा सा माहौल हो रहा है, पर इससे भी ज़्यादा ठंडी में हम वैष्णो देवी में नहाए थे यार। तो अभी जस्ट नहा के थोड़ा सा ब्रश वगैरह, हाँ देखा फिर दर्शन अप होके थोड़ा सा ब्रश वश किया, नहाए धोए। घाट पे ही जो मैंने दिखाया था वहीं पे नहा के चारों जे एकदम ना ऐसी ठिठुर आ गए। तो बस अब हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर। हाँ फिर सुबह को लगी है तो सुबह को लगी मंगी सारी दुकानें बंद है। पर तो आरती तो शुरू हो गई, जो भस्म आरती की हम बात करते हैं, क्योंकि 4:30 पौने 5 अप्रोक्स हो गए, 5 ही बज गए, 4:57 हो गए इधर से। हाँ तो 4:57 हो गया, पर हम जा रहे हैं। अभी आरती की आवाज़ आ रही है, तो जितना भी अटेंड कर पाएंगे उतना देखेंगे आरती। नित्या उसके पापा के पास है, पिंकू ये जा रही। यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट जो फ्रॉड वाली चीज़ है ना, वो बता देती हूँ आपको कि जैसे ही हम लोग आए मंदिर, गाड़ी से आए थे सीधा, जैसे ही मंदिर का गेट आता ना, गेट और उसके सामने मतलब गाड़ियाँ नहीं जाने देते, तो वहीं पे बहुत सारे होटल वाले आ जाते हैं। हमने पूछा भाई पार्किंग है क्या? बोलते हैं इधर पार्किंग कहीं पे भी नहीं है, और 6 बजे खुलेगा। और जो सुबह की भस्म आरती होती है उसके लिए आपको एक दिन पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। 6 बजे खुलेगा। तो वो ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि होटल्स में रुक जाओ आप उनकी ना, और ऐसा कुछ नहीं है बुकिंग जैसा सिस्टम ही वैसा है कि 6 बजे खुलेगा। मंदिर खुल रहा है, आरती हो रही है, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो वो बस अपनी होटल की वजह से ऐसा करते हैं आपके साथ में। तो इन केस यू आर कमिंग हेयर, तो आप जो है इन सब चीज़ों से
बचना, मतलब जो फर्स्ट टाइम आते हैं हम लोग ही अगर इधर उधर नहीं पूछते, पता नहीं करते, तो फिर उनके ट्रिप में फंस ही जाते हैं। हमें आते ही मंदिर की छवि दिखी है ऊपर से, अब एंट्री किधर से है देखते हैं। ये बना है नया यहाँ पे, ये देख लो, ये जो सामने बना हुआ है ना शिव जी के, अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई है, ये अभी नया बना है और ये पूरा एरिया ही नया बना है मुझे लग रहा है इसके साथ साथ में ना, पहले ये सब नहीं था। आएंगे तब खिंचाएंगे फोटो फिर। डाल दूंगा दाम पे। ये आ गया मेन मंदिर। एक्चुअली यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर, तो उतना कुछ अंदर दिखा नहीं पाऊँगी मैं और उतना कुछ कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, बट ठीक है, जितना अलाउड है और जितना कर सकते हैं उतना करेंगे आप लोगों के लिए। बाकी अब बस हम अंदर जाते हैं, यही मेन मंदिर है जहाँ पे भस्म आरती और सब कुछ होता है। मतलब 5 सेकंड के दर्शन हुए हैं और लकीली वो डिस्प्ले से नीचे उनकी जो शिव जी हैं उन पे नज़र पड़ गई हमारी। ऐसे तो अभी जिनकी भस्म आरती की बुकिंग थी ना ऑलरेडी, ठीक है, जो बस 5 सेकंड दर्शन हुए हैं। अब 6 बजे के बाद में आप अच्छे से थोड़ा नीचे, हाँ वही कि 6 बजे के बाद थोड़ा आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो। अभी तो वो भस्म आरती का ही चल रहा है सब, तो इसलिए जिनकी जो पहले आ गए, जिनकी बुकिंग थी या तो वो उन सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। हाँ 6 बजे के बाद फिर खुलता है पूरा। तो बस अभी बस 5 सेकंड के मुश्किल से दर्शन हुए। मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि वही है, मेरे को लगा डिस्प्ले देखने के लिए बैठे हैं, वो नीचे अचानक से ही नजर पड़ गई, नहीं तो पता ही नहीं था कि मंदिर भी यही है। चिकू भी उठ गया। ओ भैया, ओ योनिंग आ रही है, ओ बड़ी वाली योनिंग आ रही है। तो बस ये भी उठ गया है और हम अभी ये जो बने हुए हैं ना शिव जी के स्टैचू है ना, तो यहाँ पे ये बहुत कुछ बना हुआ है, शिव जी की मूर्ति और ये सब, तो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। 6 बजे का वेट कर रहे हैं, मतलब कार्ड भी देना है ना भगवान जी को, तो फिर 6 बजे बाद ही हम अच्छे से दर्शन करके पंडित जी को कार्ड दे देंगे, ताकि वहाँ पे कार्ड भी लग जाएगा। ये 6 बजे के दर्शन वाली क्राउड है, अब धीरे धीरे क्राउड बढ़ने लगी है। और सामने जो ये डिस्प्ले लग रही है, जय, तो ये सामने जो डिस्प्ले लग रही है ना, इसमें अंदर मेन जो मंदिर है ना, वहाँ शिवलिंग है, उसके दर्शन होते हैं, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे आरती हो रही है, हर जगह ये डिस्प्ले लग रही है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से इसमें सब कुछ दिखता है, ये देखो। तो बस हमारे दर्शन हो गए हैं, अभी जस्ट अच्छे से इस बार दर्शन हुए, सेकंड टाइम दर्शन करके आए एकदम पास से। तो हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा मंदिर, जाते हैं अंदर। अभी बस मनीष गाड़ी पार्क लगा रहे हैं। यहाँ के ऐसे खुला है ना चारों तरफ, तो ऐसा भाप उठ रही है इधर उधर से और बहुत ठंड लग रही है। पापा बस पूजा लेने के लिए रुके हुए हैं, पूजा लेके आते हैं बस। ये रहा काल भैरव मंदिर, देखो मतलब ये सारे धागे सब ऐसे मन्नत के धागे वागे बंधे होते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये है मेन मंदिर का एंट्रेंस। ये ना ये दीप जलते हैं इसके हर एक उस पे, वो बड़ी वाली आरती होती है ना, वो देखा होगा आपने, तो इन सब के उस पे एक एक उस पे जो है दीपक रखे हुए हैं, ये दुआनी, और इन सब पे आरती होती है, पूरे जलते हैं ऊपर तक। और यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है जैसे ना कि आज 3 तारीख है, तो 3 को किन के नाम का दीपक जलेगा, इस तरीके से यहाँ पे ये पूरी चारों तरफ से ये सब होता है। तो भैरव बाबा के वहाँ से निकले और रास्ते में एक महादेव जी का मंदिर था, तो हम यहाँ पे भी रुक गए हैं। मैंने कहा दर्शन कर लेते हैं, जस्ट निकलते निकलते ही दिखा। बस जी सारे दर्शन हो गए हैं और
धूप दिखी तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठ गए, पापा वगैरह दर्शन करके आ रहे हैं। और बस अब हम यहाँ से हमने नाश्ता वाश्ता वहीं कर लिया था, भैरव मंदिर पे पोहे खा लिए थे और चाय वाय पी ली थी। तो अब हमारा कोई प्लान है नहीं वैसे कहीं और कुछ देखने का, क्योंकि घर जाके वापस से शादी की प्रिपरेशंस और उनमें लगना है। बस दर्शन करने थे मेन और न्योता देना था, न्योता दे दिया, दोनों काम हो गए। यहाँ देखो मंदिर में इसको स्पेस मिल गया मस्त खेलने का, इधर उधर भागे जा रही है। ये देखना देखना वहाँ जाके उन सीढ़ियों पे चढ़ के मंदिर में जाने लग गई ऊपर। बस 1 घंटा चलने के बाद में हम लोगों ने ब्रेक लिया, थोड़ा सा मनीष को नींद आने लगी थी तो कि कुछ पी लेते हैं, तो कॉफ़ी के लिए रुके हैं, चाय कॉफ़ी के लिए। ये रहे पापा, पिंकू और बेतू ये घूम रहा है। हमने लिया है एक चाय ब्रेक, ये रही मेरी चाय, पापा चाय ले रहे हैं, पिंकू गाड़ी में ही पी रही है। ब्रेड भी मंगाओगा? हाँ ब्रेड कहाँ से भैया ब्रेड है क्या? हाँ ब्रेड नहीं है। बिस्किट वो वाला है ना। इसको पूरे कपड़े हुडी वगैरह खोल के इसको छोड़ दिया कि गर्मी बहुत होगी। ऐसी बड़ी बड़ी सी पवन चक्कियां हैं यहाँ पे, ये देखो बहुत सारी। तो जी हम रुके हैं लंच करने के लिए, सबने हमने लिया है दाल बाटी कड़ी बाटी वाली प्लेट, तो बस यही खाएंगे। बेटू के लिए मैंने रोटी मंगवाई, इसको रोटी खिलाऊंगी, बाटी नहीं खिलाऊंगी। ठीक है तो जी अभी दाल बाटी खा के हम लोग निकले हैं घर की तरफ, बस पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे मैक्सिमम। बेटू के कपड़े खुल गए भाई, मतलब गर्मी के मारे इतना चेंक रहा था, जैसे ही खोले रिलैक्स हो गया एकदम, क्योंकि इसको ना ऊपर नीचे दोनों इनर ही पहना रखे थे। तो बस ये एक छोटी सी इनर छोड़ी और नीचे डायपर पहना हुआ है। बस पहुंचने वाले हम लोग, हाफ एन आवर रख लो। घर पहुंच गए फाइनली। ओहो कहाँ में धम धम कर रहे हैं, गेट लग रहा है। वो कैसे लाए एकदम उसमें। हाँ पैर ही सीधे नहीं हो रहे। क्या पी रहे हो तुम? एप्पल जूस। इधर देखना पेपर बोट का। घर पहुंचते जतिन ने चाय चढ़ा रखी थी, बस चाय वाय पीते हैं। नहीं वो चाय में आओ जी ब्याही से वो। अरे राम, मतलब 1 घंटे ऑलमोस्ट की नींद निकाली है, लेकिन ये बच्चा 1 मिनट के लिए वो शांत नहीं बैठा है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? वाह यार, कितना प्राइस है? क्या प्राइस है बताओ? ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज बहुत लंबा दिन हो गया आज का। आई होप आपने एंजॉय किया हो। इन केस यू लाइक दिस ब्लॉग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ में।